Hey everyone, welcome back to our channel Good Up with Newton School. Welcome to the DSA with C++ course. तो ये शैले से स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो पर। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो। तब तक स्टार्ट करते वीडियो को फटाफट बिना वक्त ज़ाया किए। तो लाइक आज के वीडियो में मतलब बेसिकली मैं अपने से कुछ क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैं कोड शेफ का क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। इसका नाम है मिस्टर थाकर वांट्स टू गो ड्रीमलैंड। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोड शेफ का। तो दिख रहा है कोड शेफ का वेबसाइट में खोल कर रखा हूँ इस क्वेश्चन को। या तो लिंक आपको अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपको ये दिख रहा होगा कोड COAD03, अब ये कोड से सर्च करोगे तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है। तो तो चलते फटाफट क्वेश्चन, आज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। Mr. D. V. Shah is the creator of this beautiful place. So, being the creator of this island, Mr. D. V. Shah has the power take travels from X to 2X island in return of £2। कि मतलब क्या, अगर वो X island में है तो वो 2X island तक जा सकता है और उसमें उसको लगेगा £2, ठीक है। Mr. Udani, who is the best friend of Mr. D. V. Shah and help him to create his beautiful land, so he has the power to travel X to X plus 1 in return of £1। तो मतलब और एक क्या पावर है कि वो X अगर आइलैंड पे है तो X+1 आइलैंड तक जा सकता है £1 के बेसिकली हेल्प से। मतलब उसमें £1 देना पड़ेगा तो एक्स से X+1 आइलैंड में जाएगा, और उसको 2 पाउंड लगेगा उसका अगर वो X से 2X आइलैंड में जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर N है आइलैंड्स, बस उनको क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन आप पढ़ लेना आगे कि आपको वन स्टार्टिंग से लेकर मतलब आपको सारे आइलैंड को विजिट करना है, ठीक है। आपको सारे आइलैंड को विजिट करना है और बेसिकली आपको जो पाउंड्स आपका जो खर्च हो रहा है वो आपको मिनिमम करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको जो पाउंड खर्च हो रहे हैं सारे आइलैंड को विजिट करने में, तो वो आपको बेसिकली मिनिमम करना है। ये क्वेश्चन है और दो पावर है, अगर x से X+1 में जा रहे हो तो £1 खर्चा होगा आपका, अगर x से 2x जा रहे हैं आइलैंड पे तो आपका £2 खर्चा होगा। आपका t दिया हुआ और n दिया हुआ है, बस आपको बस प्रिंट करना है मिनिमम कॉस्ट टू विजिट ऑल द क्यू आइलैंड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2t आपका 2 है, एक 11 आपका n है और 13 n है, तो दोनों का आंसर 8 आ रहा है। मतलब अगर 11 आइलैंड टोटल आप विजिट करने में आपको £8 लगेंगे मिनिमम, ये आपका मिनिमम वैल्यू आंसर है जो आपको निकालना है। और आपको 13 आइलैंड पूरा विजिट करने में आपको 8 ही लगने वाले हैं पाउंड्स, ठीक है। तो मैं पहले बता दिया था कि अगर आपके पास बहुत सारे अप्रोचेस है और आपको मिनिमम मैक्सिमम कुछ निकालना है तो वहाँ आपका डीपी लगने वाला है। तो मैं इसको बेसिकली ट्री बना रहा था, इसका रिकर्सिव ट्री तो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया था, तो मैं इसको मिटाया नहीं, क्योंकि फिर मैं अगर बनाता तो बहुत टाइम लगता, वीडियो बहुत लंबा हो, तो मैं ट्री को ऐसे रहने दिया हूँ। मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या हो रहा है नीचे में, ठीक है। देख सकते हो अभी आपका जो मिस्टर डीवी शाह है वो यहाँ पर बेसिकली स्टैंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, वो स्टार्ट पॉइंट में खड़ा है। और उसको देखिए 1 2 3 4 मैं 13 का एग्जांपल लिया हूँ, देखिए यहाँ तो देखिए दोनों है ना, 11 और 13 है, तो मैं क्या कहूँ 13 का एग्जांपल ले लिया हूँ, ठीक है। तो 1 से लेकर 13 तक आपको 13 पीस आइलैंड दिख रहा होगा। आप डीवी शाह को क्या करना, उसको पूरा विजिट करना आइलैंड और बताना कि मिनिमम कितने स्टेप लगने वाले हैं। तो इसका आंसर यहाँ पता है आपको पहले से 8 होने वाला है। तो आप 11 का अगर देखोगे तो उसका आंसर 8 है, ठीक है। मान लो मैं 11 तक लेता हूँ, तो आप एक ग्रीडी अप्रोच सोच सकते थे इसमें, क्या कि अगर आपका 11 है तो क्या करो, पहले उसका हाफ तक जाओ मिनिमम। तो मिनिमम हाफ क्या है उसका 5 है, तो मैं हाफ तक क्या करूंगा, वन स्टेप लेके निकल जाऊंगा। मैं वन स्टेप मतलब कितना खर्चा हुआ, 1 2 3 4 5 पाउंड खर्चे हो गए। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली 5 से डबल ले लूंगा, मैं डबल ले लिया तो इसमें 2 खर्चा हुआ, 2 पाउंड मतलब 5 खर्चा हुआ प्लस 2 पाउंड खर्चा हुआ। और फिर यहाँ से मैं एक स्टेप ले लूंगा जो कि आपका 1 पाउंड है। तो 5 6 7 प्लस 1 8, तो 8 आया आपका आंसर। आप सोचोगे कि भाई ये तो ग्रीडी अप्रोच से हो जा रहा है कि अब मैं बाई 2 करूंगा और मेरा आंसर बेसिकली बन जा रहा है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। ऐसे 13 का देखते हैं एक बार, चलो वो जो एग्जाम्पल आपने बोला, चलो वो 13 पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 13 में आते हैं, तो 13 का नियरेस्ट हाफ कौन है, 6 है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 पाउंड लगा वहां तक आने के लिए। इसका मैं डबल जंप किया, ठीक है, तो प्लस 2 पाउंड लगा। अब 12 से मैं 1 जंप किया तो प्लस 1 पाउंड लगा, तो ये हो गया 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो आपका 9 पाउंड लग गया। तो देखिए आपका आंसर 8 था। तो आप सोच रहे होंगे भी ऐसा क्या स्टेप है जो लिया डीवी शाह ने, जो आंसर 8 स्टेप पे ही आ गया, मतलब 8 पाउंड खर्च करके उनका आंसर आ गया। तो मैं भी वही सोच रहा था जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था, मैं सोचा इसको ग्रीडी से कर लूंगा, बट देखा नहीं, बट यहाँ पर डीपी लग जाएगा। आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करना है और आपको सारे अप्रोच देखने हैं, सारे आपको पाथ देखने हैं जिसमें आपका मिनिमम पाउंड आ रहा है, वो आपको निकालना है आंसर, ठीक है। तो 1 से 13 तक का आपको आइलैंड पता है, 13 आइलैंड्स है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, या तो X+1 आइलैंड में जा सकते हो तो आपका लगेगा 1 पाउंड खर्च होगा आपका। अगर आप X से 2X आइलैंड तक जा सकते हो, जैसे यहाँ 5 में मैं था तो 5 से मैं 10 तक गया, मतलब क्या हो बेसिकली उसका बीच का कौन कौन था, 6 7 8 9 10, ये सब विजिट हो गया और सिर्फ 2 पाउंड खर्च हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो या
यस, तो अब देखते हैं कि 13 पे हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए 13 में हम लोग आ रहे हैं, तो किस किस पॉसिबल पॉइंट्स हम 13 में आ सकते हैं। क्या 13 में से हम लोग देखिए अभी 12 से ही आ सकते हैं, बोलिए क्यों? क्योंकि 13 तो एक ऑड नंबर है ना, तो उसका कोई बाई टू नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट बाई टू देखना है उसका, ठीक है, डिवाइड बाई टू देखना है। तो कोई ऑड का डिवाइडेबल बाई टू होता नहीं है, तो बस 13 में से हम लोग 12 से आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 12 पे। अब 12 देखिए इवन नंबर है, तो यहाँ हम दो तरीके से आ सकते हैं, या तो मैं 11 से आ सकता हूँ 12 में, या तो मैं 6 से आ सकता हूँ 12 में। तो देख समझ में आ रहा है ना आपको, मैं 12 में दो तरीके से आ सकता हूँ, या तो 11 से, क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ है आप x से x प्लस 1 में जा सकते हैं, मतलब आप 11 से 12 में जा सकते हैं, या फिर x से 2x में जा सकते हैं, मतलब आप 6 से 12 में जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप 11 पे हो तो ये ऑड नंबर है, तो सिर्फ आप एक पीछे से आ सकते हो, कि मतलब x 10 है तो x प्लस 4, मतलब 10 से 11 में आ सकते हो। 10 आपका फिर से इवन नंबर है, तो अब या तो आप यहाँ से आ सकते हो, या तो आप 5 से डायरेक्ट जंप कर सकते हो, मतलब 5 आपका x है, 2x वन हुआ 10, और 9 आपका x है, तो x प्लस 1 हुआ 10। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अगर ऑड नंबर है तो आप सिर्फ x उसके एक पीछे से आ सकते हो, अगर इवन नंबर है तो या तो एक पीछे से आ सकते हो, या उसका बाई टू पे जा सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। तो इस तरह कुछ कंडीशन आप सोच सकते हो। अब चलते इसको बता रहा हूँ कि मैं ट्री किस तरह बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ 13 आपको दिख रहा है, तो 13 अभी ऑड है, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, 13 से सिर्फ 12 में जा सकता है, तो मैं सिर्फ 12 तक ले गया, ठीक है। 12 आपका इवन है, दो रास्ता है, या तो 11 पे जाएगा या तो 6 पे जाएगा, मतलब बाई टू पे जा रहा है, ठीक है। उसी तरह मैं रिकर्शन को आगे कॉल कर रहा हूँ, 11 आपका ऑड है, तो सिर्फ ये 10 है, ठीक है। तो ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये आपका बेसिकली 10 है, ठीक है। 10 आपका देखिए अब इवन आपका है, तो 10 से दो रास्ता है, या तो एक कम मतलब 9, या तो बाई टू 5। उसी तरह ये आगे रिकर्शन कॉल हो गया है। 12 से 6 पे जब हम आए थे तो दो रिकर्शन बेसिकली पॉसिबल था इसका, या तो 5 पे जाएगा, बाई टू 3 पे जाएगा, 5 से सिर्फ एक पॉसिबल है, 4 पे जाएगा, 4 से दो पॉसिबल है, 3 पे जाएगा, या बाई टू 2 पे जाएगा आपका। अब जब 3 पे आ गया तो ये ऑड है, सिर्फ एक माइनस, मतलब एक सिर्फ एक पीछे जाएगा 2 पे, 2 इवन है, दो रास्ता है, या तो वो -1 या तो बाई टू। तो देखिए बाई टू बेसिकली 2/2 1 होता है, बट मैं जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि इसके लिए यहाँ देख सकते हो आप, अगर 2 है तो बेसिकली वो यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, जीरो से, तो इसलिए मैं 1 लिखा हूँ, बट 2/2 1 होता है, ठीक है। तो वो आप देखना मत कि मैं गलत लिखा हूँ, 2/2 1 होता है, बट मैं वहाँ जीरो लिखा हूँ क्योंकि आप बेसिकली 0 से 2 पे आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा रिकर्सन नीचे तक गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ आपको बेस केस बताता हूँ, बेस केस। चलिए अगर आपका 1 आ रहा है वैल्यू, तो बेस केस क्या हो सकता है कि 1 में देखिए आप तो 1 में सिर्फ एक रास्ता से ही आ सकते हो, सिर्फ x प्लस 1 करके आप 1 पे आ सकते हो, मतलब अगर आप 1 पे आप हो तो आपको 1 पाउंड तो खर्चा होना ही होना है, अगर आप 1 से स्टार्टिंग पे जा रहे हो तो आपका 1 पाउंड तो खर्च होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप 2 पे बैठे हो तो 2 पे देखिए आपका, अगर आप ऐसे आते हो 2 पे ऐसे करके, मतलब एक एक जंप करके, तो आपका 2 पाउंड लग गया। अगर आप डायरेक्ट भी अगर आए तब भी आपका 2 पाउंड लग गया, तो ये देखिए बेस किसी ना हो गया, दोनों में 2 पाउंड ही लग रहा है, तो मैं अगर 2 पे खड़ा हूँ तो मेरा वहां भी 2 पाउंड ही खर्चा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बेस का सिर्फ 1 और 2 को ही लेके चलता हूँ, फाइन। तो बेसिकली मैं दो को ही लेके चलता हूँ बेस केस, कि मेरा अगर 1 है तो उसका 1 पाउंड खर्च होना ही होना है, 2 है तो 2 पाउंड खर्च होना है वहां से स्टार्टिंग में जाने के लिए, ठीक है। तो या 3 के लिए भी देख सकते हो, 3 का आंसर 3 आएगा, बट मैं बेसिस 2 को लेके चलता हूँ, ज्यादा बेसिस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, मैं 2 का 2 लिख के रखा हूँ यहाँ की, मैं 2 तक का मेरा आंसर 2 आ रहा था, ठीक है। मैं 3 में गया तो 2 से आप 3 में सिर्फ एक रास्ते से जा सकते हो, तो आपका 3 आया। 5 में देख सकते हो आपका 3 तक का आंसर आपको पता होगा, या 3 तक का आंसर आपको क्या पता, 3 पता है, ठीक है। मैं कलर रेड लेता हूँ। 3 तक का आपका आंसर 3 पता है, 2 तक का आंसर इसको 3 लिख देता हूँ, और 2 तक का आंसर 2 पता है आपको, ठीक है, बेस किस में बता रहा हूँ। और 4 में आने के लिए आपको मिनिमम देखना है कि आप 3 से वहां आओगे तो मिनिमम आपका आंसर आएगा, या 2 से जंप करके आओगे तो मिनिमम आंसर आएगा। तो देखो अगर आप 3 पे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो, तो बेसिकली आपको क्या करना, 3 जो है आंसर प्लस 1, मतलब 4, बेसिकली 4 से आप 4 पाउंड में आप 4 में आ सकते हो। अगर आप 2 पे खड़े हो तो 2 तक पहुंचने का 2 है, और 2 से 4 जाने का आपको भी 2 लगेगा, क्योंकि आपका वहां डबल हो जा रहा है, तो भी 4 आपका होगा। तो 4 में बेसिकली आपको 4 ही लगने वाला है, तो उसमें कोई मैटर नहीं उतना है फर्क पड़ता। 4 से आप 5 में जाओगे तो आपका 1 पाउंड लगेगा, यहाँ एक ही ऑप्शन है, तो इसे मैं 5 लिख दिया हूँ पहले से, जब मैं बेसिकली पहले किया था तो मैं 5 लिख दिया था। 6 पे आते हैं, तो ये 3 का क्या वैल्यू आपका 3 से मैं डायरेक्ट डबल होके जा रहा हूँ, तो मेरा 2 रुपीज लगे, 2 पाउंड लगेगा मेरा, तो 5 हुआ वैल्यू पाउंड। 5 में आपका 5 है, आप 5 से 6 डायरेक्ट एक जंप में जा सकते हो, तो आपका 1 पाउंड लगेगा, तो आपका 6 हुआ। इन दोनों में आपका कौन मिनिमम है, 5, इसमें यहाँ पर 5 लिखा हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर आप इस पॉइंट से आ रहे होगे तो यहाँ 12 तक 11 तक का आंसर आपका 8 आया था, 8 पाउंड में आप 11 में पहुंच पाओगे, ठीक है। अब आते 12 में कैसे निकालोगे आप, तो इसको पहले मिटा दें। अब देखिए 12 पे आप दो तरीके से पहुंच पा रहे हो, एक है आपका 11 से, एक 6 से। तो 11 में देखिए आपका वैल्यू 8 है, आप 8 से डायरेक्ट 12 पे जाओगे तो कितना 1 पाउंड लगेगा, मतलब 9 लगा आपका।
6 पे आप हो खड़े तो 5 आपका पाउंड 6 तक पहुंचने का लगा है, 6 से 12 डायरेक्ट 2 पाउंड पे आप पहुंच पाओगे क्योंकि डबल है आपका, तो होगा 7। तो देखिए 12 पे आपका 7 पाउंड लगा आपका, ठीक है। अब 12 से 13 तक का सिर्फ एक रास्ता है, 1 जंप में जाना है आपको, तो 7 + 1 हो गया आपका 8, जो कि आपका आंसर है, एक्चुअल 8 आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये था सिंपली इसका डीपी, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है इसका, मैं कोड दिखाता हूँ फटाफट इसका। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल. One more update, Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon. Click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए. So go in the description right now and register yourself. तो मैं कोड यहाँ लिख कर रखा हूँ, यस। चलिए, तो मैं डीपी एक लेकर रखा हूँ बाय डिफॉल्ट 1001, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उसमें। मैं एक टी ले लिया क्योंकि कोड से बोला था टी लेने के लिए। एन लिया हूँ, सीन एन जो आपका आइलैंड दिया रहेगा। बाय डिफॉल्ट -1 डाला मैं सारे डीपी में, मतलब मीन सेट कर दिया, -1 से स्टोर कर दिया सारे डीपी पे, और फंक्शन में कॉल कर दिया एन के साथ। एन गया, हमारा बेस केस मैंने 2 लेकर रखा था। अगर मेरा n2 है या फिर मेरा n1 है, तो अगर 1 है तो 1 रिटर्न करना, 2 है तो 2 रिटर्न करना, तो मैं सिंपली रिटर्न n लिख दिया। मतलब 1 के लिए 1 रिटर्न करना, 2 के लिए 2 रिटर्न करना, तो मैं सिंपली n रिटर्न n कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर डीपी ऑफ n नॉट इक्वल्स टू -1 रिटर्न डीपी ऑफ n। हाँ, मेमोरेशन में बताना भूल गया, देख सकते हो यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ भी आपका, आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ, ये आपका 5 आ रहा, ये भी आपका 5 आ रहा, ये भी आपका 5 आ रहा है। अगर आप 4 देखोगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है, और 4 यहाँ भी एक 4 है। तो देखो कितना मेमोरेशन मिल रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि आप एक का निकाल रखे हो तो दूसरा का वापस से रिकर्शन नहीं करोगे कॉल, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, जिसका मेमोरेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके लिए मेरा डीपी यहाँ है, बेसिकली अगर वो ऑलरेडी स्टोर है उसका वैल्यू, तो डीपी ऑफ n रिटर्न कर दूंगा। अब मेरा 2 केस है, इवन और ऑड का। पहले चेक करते हैं, अगर मैं n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो ऑड अगर है, तो सिर्फ मुझे एक पीछे भेजना है, तो उसमें मेरा 1 पाउंड लगने वाला है, तो मैं भेजूंगा फंक्शन ऑफ n - 1, मतलब एक पीछे में भेजा और मेरा 1 पाउंड खर्चा हुआ, ठीक है, तो मैं वो रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ n में स्टोर करके। सेकंड मतलब क्या होगा, एल्स मतलब वो अगर इवन है तो मैं 2, मेरे पास केस है, या तो मैं जाऊंगा 1 पाउंड खर्चा करके एक पीछे, या तो मैं जाऊंगा 2 पाउंड खर्चा करके बाई 2 में चला जाऊंगा उसका, ठीक है। और दोनों में जो मिनिमम मेरा आंसर आएगा दोनों जगह से, वो मैं बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। तो मैं एक पीछे गया 1 पाउंड के साथ, और मैं बाई 2 मतलब n/2 में चला गया और 2 पाउंड खर्चा करके गया। अब दोनों में जो मिनिमम मुझे मिलेगा, या तो इस मतलब पाथ में या इस पाथ में, दोनों में जो मिनिमम मिलेगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ n आपका, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका मिनिमम, मैं रिटर्न कर दिया यहाँ पर। तो या दिस वाज द सोल्यूशन, तो मेरा रिटर्न आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलो फटाफट यहाँ लिखते हैं। तो 2 11 13 में ऑलरेडी रन करके रखा था, तो 8 आंसर आया था, तो 8 आ गया। मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं 14 ले लूँ तो उसका कुछ और आंसर आएगा, देखते क्या आता है उसका आंसर। तो उसका भी 80 आ रहा है, तो लेते हैं 15, लिखते हैं, कुछ तो अलग आएगा आंसर इसका यार। तो इसका 9 आया, मतलब 15 के लिए आपको बेसिकली 9 आंसर आ रहा है, मतलब 9 वेज में 9 पाउंड खर्च करके मिनिमम आप 15 तक पहुंच, मतलब 15 आइलैंड को आप विजिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली था सोल्यूशन, ओके। तो आते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो टाइम में आपको दिख रहा होगा कि आप बेसिकली आप ये स्टेप तो कर ही रहे हो, n-1 वाला, मतलब मैक्स टू मैक्स आप यहाँ देखोगे, देखिए आप 13 से 12 में गए, 11 में गए, 10 में गए, 9 8 7 में, लास्ट वाला रो का बात, मतलब फर्स्ट रो का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो देखिए 12 11 10 9 8 7 6, यहाँ 5 4 3 2 1, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पूरा लास्ट तक आप जा रहे हो, मतलब आप पूरा एंड आइटरेशन आप कर ही रहे हो, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार दूसरा ग्रीन ले लेता हूँ, आप पूरा यहाँ तक गए 1 तक, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है ये आपको यहाँ से मेमोराइज हो जाएगा आपका, आपका जो ये वाला 3 है वो आपको यहाँ से मेमोराइज हो जाएगा आपका, फिर यहाँ आपका जो ये वाला 4 है वो आपको यहाँ से मतलब समझ रहे हो, ये वाला जो रो, इसके आगे जो पार्ट है, इसका जो आगे का पार्ट है वो आपको चलाना ही नहीं, क्योंकि आपको उसका आंसर पहले ही मिल जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन पे। अब देखिए यहाँ जो 5 आ रहा है वो आपको यहाँ से मेमोराइज हो जाएगा, तो ये भी आपको डीपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर पहले ही मिल गया।
और ये जो 6 है 6 का मुझे मिला है क्या, या मुझे 6 का भी आंसर मिला हुआ है 5। तो देखिए मैं जो ये 5 मेरा आया है वो मुझे यहीं से मिल गया, ठीक है। तो मुझे इसके भी आगे डीपी चलाने मतलब रिकर्शन चलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरा मैक्स 13 से लेकर पूरा 1 तक मेरा लीनियर डीपी चल रहा है, लीनियर आइट्रेशन हो रहा है, बाकी मेरा मुझे मेमोराइजेशन से मिल जा रहा है। तो मेरा इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैं बस एक लीनियरली जा रहा, बाकी मेरा मेमोराइज हो जा रहा है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप बेसिकली 1 से लेकर 13 तक आप स्पेस यूज कर रहे हो। तो टाइम ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस ऑर्डर ऑफ एन, बस दैट वाज द सॉल्यूशन। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.